कह रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। तो साथियों, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है मासिनराम मेघालय में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, प्रारंभ किया गया था वर्ष 1952 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कालिदास, बी में भगवती, सी में माघ और डी में बाणभट्ट। तो दोस्तों, जो हर्षचरित्र है ये लिखी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये दोस्तों होती है कान की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं स्टोपस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह को नीला ग्रह नहीं बल्कि हरा ग्रह कहा जाता है। ये दोस्तों कहा जाता है अरुण को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अरुण। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये दोस्तों देता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, बी में नूरिया, सी में जहारा और डी में है रजिया सुल्तान। तो साथियों, जो हुमायूंनामा है ये लिखी है गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, जो विटामिन B6 है इसका नाम है पायरिडॉक्सन, ऑप्शन ए। कंप्यूटर का है क्वेश्चन नंबर 9, DNS का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, इसका पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। साथियों, इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 148 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताएं। तो साथियों, जो पद्मावत है इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन सी है। साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी है वो है थोरिक्स डक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ये दोस्तों, जो जूट के उत्पादन में जो प्रथम राज्य वो है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, JPEG का संबंध किससे है। साथियों, इसका संबंध है, हम लोग इसमें फोटो बनाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा चित्र इमेज फाइल प्रारूप से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है, तारीख हिंद के लेखक कौन थे। साथियों, जो तारीख हिंद है इसके लेखक हैं अल बरूनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। साथियों, जो रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाती हैं कोशिकाएं या सेल वो है आपके प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। साथियों, जो तिलहन के नंबर फर्स्ट पर उत्पादन में वो है आपका राज्य गुजरात, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है,
मानव शरीर में सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी है? दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी उपास्थि है वो है आपकी थायराइड उपास्थि, ऑप्शन ए, जो कि गले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है ब्लूटूथ का नाम किस राजा से प्रेरित है? साथियों, जो ब्लूटूथ है ये प्रेरित है हेराल्ड ब्लूटूथ से, ऑप्शन ए, ये एक राजा थे उन्हीं के नाम से ब्लूटूथ नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? साथियों, जो तुगलकनामा है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके, आप लोग हमें आंसर बताएं पहले, क्योंकि अभी तक आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताया। ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, बी में है आपका बर्नी, सी में है अबुल फजल, और डी में है जायसी। तो साथियों, ये तुगलकनामा है इसके जो लेखक हैं वो है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों उनका जन्म हुआ था पटियाली में, पटियाली एटा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो साथियों, जो पहला विश्वविद्यालय है भारत का वो किया गया था पंतनगर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? ये दोस्तों स्थापित किया गया है आपका गुजरात में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर बताएं आप लोग। ऑप्शन ए में है आपके बाणभट्ट, बी में है कालिदास, सी में भगवती, और डी में है तुलसीदास। तो दोस्तों, जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है कालिदास को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख बताएं, कि क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? साथ ही ये जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में जो मुख्यतः गैस ग्रहण करते हैं वो करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये पारित किया गया था बम्बई अधिवेशन में, ऑप्शन बी, भाषा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोसेसर की गति बढ़ाना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ये साथियों पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये दोस्तों हुआ है 1949 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा खारा पानी का झील है वो साथियों है आपका कैप्सियन सागर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों, जो विटामिन सी है इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है आपका आंवला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में चुनाव आयोग डैश संस्था है? दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है, वो एक संवैधानिक संस्था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, CPU का कौन सा भाग गणना करता है? दोस्तों, जो CPU है इसमें जो भाग जो गणना करता है उसे कहते हैं LU, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? दोस्तों, जो रक्तचाप मापने की जो इकाई है वो है mmHg, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा भारत में पहली
मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? साथियों, ये सेवा शुरू हुई थी भारत में पहली बार कोलकाता में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीन इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये साथियों था बीरबल, जो कि एक पहला हिंदू भी था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? दोस्तों, जो पृथ्वी का सबसे निकट जो तारा है वो है सूर्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? ये दोस्तों कहलाता है होम पेज। इसका तो आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि अद- एक भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इंटरनेट ना चलाता हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला सबसे सॉरी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? ये दोस्तों मस्जिद है ताज उल मसाजिद भोपाल की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी है? ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो नस है वो है साइटिक नर्व। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, कह रहा है जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ये दोस्तों लोकप्रिय बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी 43 कह रहा है, ईमेल प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है POP3 का। ऑप्शन बी, POP3 का। दोस्तों, आप लोगों को हमने 43 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।